टाइप्स ऑफ प्लान्स। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम लोग प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग करने के लिए हमने क्या किया है, जो इन प्लान्स को है कुछ पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इसमें बेसिकली जो प्लान को हमने क्लासिफाई किया है, मेजर हेडिंग दो हैं। एक आपका सिंगल यूज प्लान है और दूसरा है हमारा स्टैंडिंग प्लान। जो सिंगल यूज प्लान है, इट इज डेवलप्ड ओनली फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट। किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए है, जब हम कुछ प्लान करते हैं तो उसको हम सिंगल यूज प्लान बोलते हैं। और इनका जो ड्यूरेशन होता है, इनका जो टर्म होता है, वो हमारा जो प्रोजेक्ट क्या है, क्या काम है, उस पर डिपेंड कर सकता है। जिस प्लान को हम सिर्फ एक बार करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए करते हैं, दैट इज नॉन एज सिंगल यूज प्लान। और ये जो प्लान है, ये इसके अंदर बेसिकली क्या क्या आता है, बजट और प्रोग्राम्स, ये प्लानिंग के ही टाइप हैं। देन वी हैव स्टैंडिंग प्लान्स। तो ये जो आपका प्लान है, ये जनरली आपका क्या होता है, ओवर द पीरियड के लिए काम करता है। मीन्स जो ये इसका जो ड्यूरेशन आपका है, वो नॉर्मली क्या आपका क्या है, ज़्यादा होता है। लेकिन एज पर द रिक्वायरमेंट, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं एज पर द जो हमारी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। और इसके अंदर हमारा बेसिकली क्या क्या आता है, पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड्स एंड रूल्स। तो हमारा जो स्टैंडिंग यूज प्लान है और जो सिंगल यूज प्लान है, इसके अंदर जो हमने कुछ कैटेगरीज देखे, लेकिन इन कैटेगरीज के अलावा भी कुछ अदर प्लान्स हैं that are not the part of either single use plan or standing plan, and it includes objectives and strategies। तो इस तरीके से देखिए, हमारे पास जो प्लानिंग है, अगर उसको हम क्लासिफाई करें तो हमारे पास टोटल जो प्लान के टाइप हैं वो टोटल 8 हैं। बजट, प्रोग्राम, पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड्स, रूल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज। तो जितने भी हमारे 8 टाइप के प्लान्स हैं, इसको एक बार वन बाय वन देख लेते हैं हम। फर्स्ट वन इज द बजट। Budget is a statement of expected results expressed in numerical terms for a definite period of time in a future. It is plan which quantifies future facts and figures. नियर फ्यूचर के अंदर जो भी हम रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे क्या क्या एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, हमारे क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उनको जो हम न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज नॉन एज बजट। फॉर एग्जाम्पल, नियर फ्यूचर में आपको कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी जब आपका प्रोडक्शन पीक पर होगा, तो उस समय आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, क्या क्या आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो ये सब चीजें जो हम एडवांस में डिसाइड करते हैं, एडवांस में लिखते हैं, दैट इज द बजट। नेक्स्ट वी हैव प्रोग्राम। प्रोग्राम basically includes all the tasks, all the activities, policies, procedures, rules, means everything। प्रोग्राम में जो आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो पूरा लेआउट है, जो पूरा आउटलाइन है, प्रोग्राम उसको इंक्लूड करता है। इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जो कि कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करना चाहता है। मीन्स प्रोग्राम इज अ वाइडर टर्म। हमारे क्या पॉलिसीज होंगी, क्या प्रोसीजर होंगे, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ये सब कुछ आपके प्रोग्राम का पार्ट है। देन वी हैव पॉलिसी। Policy are the general guidelines which brings uniformity in the action of
ऑल। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उन सब के जो एक्शंस में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई जाती हैं एंड दीज आर नोन एज पॉलिसी। और ये जो हमारी गाइडलाइंस हैं ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को किस डायरेक्शन में काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने गुड्स को सेल करना चाहती है ऑन द कैश बेसिस, तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वो कुछ पोस्ट को वीमेंस के लिए रिजर्व कर सकती है, जहां आपके पास कुछ लोग आए और इनिशियली आकर के वहां पर अपने जो सामान की वो को परचेज करें और आपका जो कैश बेसिस सेल है वो इंक्रीज हो। देन वी हैव प्रोसीजर। प्रोसीजर्स आर द स्टेप्स। जब हम किसी टास्क को करते हैं तो उस टास्क को करने के लिए आपके पास क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए कि हम पहले ये काम करेंगे फिर ये काम करेंगे, मीन्स सीक्वेंस। तो वो जो आपका किसी एक्टिविटी को काम करने के लिए जो कोई सीक्वेंस होता है दैट इज नॉन एज द प्रोसीजर। Plans which determine the sequential steps to carry out some work or activity। और एग्जाम्पल के लिए, जब हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज का सिलेक्शन करना है तो हमें कौन सा प्रोसीजर अडेप्ट करना चाहिए कि जिससे जो हमारे रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज हैं, जो रिक्वायर्ड हमारे पास स्टाफ है, हम उसको रिक्रूट कर सकें। देन मेथड्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कुछ टास्क को कंप्लीट करना होता है तो उस टास्क को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग वेज हो सकते हैं। तो उस टास्क को किस तरीके से करना है, किस पर्टिकुलर स्टेप से करना है, किस पर्टिकुलर प्रोसीजर से करना है, दैट इज नॉन एज मेथड। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना है तो ट्रेनिंग देने के कई सारे मेथड्स होते हैं। तो उन मेथड में से आप डिफरेंट मेथड जो है आपके पास उसमें से आप किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जो यहाँ पर मैंने लिखा है कुछ ट्रेनिंग्स के नाम है, ये हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे वाले चैप्टर्स में कि ट्रेनिंग के आपके क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। अभी इन शॉर्ट सब यही देख लेते हैं कि ट्रेनिंग को अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए आपके पास अलग अलग वेज हैं, अलग अलग मेथड्स हैं। तो इसमें से आपको क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज द मेथड। देन वी हैव रूल्स। रूल्स आर द जनरली नॉर्म्स, व्हाट टू बी डन, व्हाट नॉट टू बी डन। आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रूल्स को जनरली हम बनाते हैं टू इम्प्लीमेंट द डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, नो स्मोकिंग इन द ऑफिस प्रीमाइसेस। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको स्मोकिंग नहीं करना है एंड वायलेशन ऑफ द रूल में इनवाइट पेनल्टी। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई रूल ब्रेक करता है तो उसके लिए हम पेनल्टी भी चार्ज कर सकते हैं। देन वी हैव ऑब्जेक्टिव्स। Objectives are the end results that a organization want to achieve in future। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब एस्टेब्लिश होती है तो उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सबसे एंड रिजल्ट होता है। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन किस पर्टिकुलर चीज के लिए काम कर रही है, वो क्या अचीव करना चाहती है, दैट इज नॉन एज ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, increase in sales by 10%, getting 20% return on investment, etc। मीन्स एंड ऑफ द ईयर हमारे सेल्स इतने इंक्रीज होने चाहिए, हमारा रिटर्न इतना इंक्रीज होना चाहिए, हमारा जो प्रॉफिट है आज किसी पर्टिकुलर लेवल पे है तो हमारा इस लेवल से इंक्रीज होकर के मिनिमम इस लेवल तक जाना चाहिए।
These are the examples of some objectives. Then strategies. Strategies means what will be the steps, what will be the possibilities, what will be our action in a particular situation that we will have to face in future. फ्यूचर के अंदर आपको कोई पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आपको कोई थ्रेट आ सकता है, या कोई पर्टिकुलर ऐसी सिचुएशन है जब इन्वायरमेंट में आपको कोई थ्रेट मिलेगा या आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, तो उस समय ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बिहेव करना है, उस समय हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, दैट इज नॉन एज स्ट्रेटजी. अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लिए कुछ प्लान करती है, वहाँ कुछ कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करती है, दैट इज रेफर एज इंटरनल स्ट्रेटजी. और अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने आउटसाइड के कुछ चीज़ों को लेकर के कुछ प्लान करती है, जैसे कंपटीटर हैं, टैक्स पॉलिसीज हैं, तो उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्ट्रेटजीज. तो ये आपके मतलब दो टाइप के हैं, दैट मे बी आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल. फॉर एग्जाम्पल, हमें जब एडवर्टाइजमेंट करना है, तो एडवर्टाइजमेंट आप किस मीडियम से करोगे. आपके पास टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, और या फिर अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है, अपने प्रोडक्ट्स को आपको वाइडली डिस्ट्रीब्यूट करना है, पूरे नेशन में पहुंचाना है, दूसरी कंट्रीज में पहुंचाना है, तो आप कौन सा मीडियम, जो आपके चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप सिलेक्ट करोगे. तो ये हमारे थे टाइप्स ऑफ प्लान्स.